नमस्कार। 32 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार से उंगलियों की गति है, किस किस प्रकार से पर्वतों की स्थिति है और वर्तमान में क्या आपकी रेखाएं बोलती हैं, इन सब के बारे में मैं आपको क्रम से बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। आपके यदि इस हाथ से देखते हैं तो कुछ लंबाई यहाँ थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है सिंगल हाथ में। यहाँ उंगली की लंबाई यदि इस सूर्य की उंगली के प्रथम कट से लंबी है तो व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान में ज़्यादा चतुर होने के कारण नुकसान उठा सकता है। तो बिल्कुल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही करिए और किसी भी प्रकार से उसमें ज़्यादा चतुराई या ज़्यादा रिस्क लेने के कारण नुकसान होने के संकेत रहते हैं ऐसे उंगलियों की, यदि लंबाई यहाँ से ज़्यादा है। और यदि यहीं तक है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी प्रामाणिकता होती है, व्यक्ति कम उम्र से ही कमाने लग जाता है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो बुद्धि की कोई कमी नहीं, अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक रहेगी आपकी। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार से में इसके अंदर कोई भी दूषित रेखाएं नहीं है, यानी कुल मिलाकर मानसिक स्थिति मजबूत। सेकंड पर्वत्व द्वारा जाना जाता है, किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है, यानी व्यक्ति किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगाता है। तीसरा पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं बताती हैं कि आपके पास में नित्य प्रतिदिन आज भी आपके पास धन के आगमन बनाने में आप समर्थ हैं। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से एक राहु रेखा का थोड़ा सा मुझे लगता है देखने में, बस ध्यान रखिएगा कि वाहन तेज ना चलाएं। किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसका आपकी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है तो ज़रा ध्यान रखें, किसी आंखों के रोग की संभावना लगती है या नंबर लगने की संभावना लगती है। सेकंड पर्व की अगर बात करता हूँ तो राज्य सरकार से समर्थित अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर सही है। अगर राज्य सरकार से कोई लोन लेना चाहेंगे, किसी प्रकार का लाभ लेना चाहेंगे तो मिल सकता है, किसी प्रकार के दंड होने का योग नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर माना जाता है आपके पिता से आपके संबंध के बारे में। पिता से संबंध बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सूर्य और शनि की उंगली में कुछ अलगाव है, यानी आपके जीवन के अंदर हो सकता है कि आपको परिवार से दूर रहना पड़े, जिस कारण पिता की सेवा ना कर सके। तीसरा पर्व तीसरी उंगली प्रथम पर्व यहाँ पर शनि की उंगली है, और शनि की उंगली से हम जान पाते हैं आपके जीवन के अंतर्गत किसी प्रकार के रोग का प्रारंभ हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हो चुका, कोई भी किसी प्रकार के रोग आपके शरीर में नहीं है। सेकंड पर्वत पर कुछ हल्की माइनस रेखा है, यानी व्यक्ति इस समय पर भी कुछ ना कुछ, कोई ऐसा गहरा कर्ज नहीं, लेकिन जिसको उतार सकें वो कर्ज आपके पास है। हल्की हल्की रेखाएं बताती हैं कि कर्ज आपके पास वर्तमान में भी हो चुका है। अब तीसरा पर्व के बारे में बात करता हूँ। क्या आप अपने परिवार को संपन्नता के साथ चला सकते हैं? निश्चित रूप से चला सकते हैं। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर पर्व के बारे में, और वो है आपकी बृहस्पति का उंगली का प्रथम पर्व। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो आपको पेट के रोग से संबंधित या लीवर या किडनी के रोग दिखाती हो, तो ऐसी यहाँ पर कोई रेखा नहीं है। सेकंड पर्व जाना जाता है व्यक्ति के पति पत्नी के संबंधों के बीच के लिए, यहाँ भी सामान्य रूप से स्थिति ठीक है। तीसरा पर्व धन का कारक और संतान कारक जाना जाता है। कभी कभी देखने में आता है कि संतान में पहली संतान कन्या हो गई और दूसरी उसके बाद थोड़ा आदमी इंतजार करता है तो तब दूसरी जा करके संतान में लड़का होता है। कुल मिलाकर ये रेखा यहाँ पर धन के लिए भी संघर्ष करा रही है, जो आप जैसा धन चाहते हैं वैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। जैसा मैंने बताया था कि व्यक्ति के पास नित्य प्रतिदिन, यहाँ थर्ड पर्व से बताया था, धन के आगमन है, यानी आपके पास वो स्थिति है कि आप वर्तमान में भी आपको
नित्य प्रतिदिन धन के आगमन आप बना पा रहे हैं। अच्छा पर्व है, दबा हुआ नहीं है, कोई भारी नुकसान का योग नहीं, उठा हुआ नहीं है, किसी प्रकार से कोई गलती की संभावना कम है। यहाँ सूर्य पर्व की उंगली की बात करता हूँ, बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर सूर्य पर्व की है, सम्मान करता है, सम्मान प्राप्त करने की रेखा। साथ ही साथ यहाँ ऊपर तक ज़्यादा पहुँची नहीं है, जब ज़्यादा तक ऊपर तक पहुँच जाती हैं तब व्यक्ति को अधिकतर सरकारी उपक्रम में जॉब मिल जाती है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो या तो संविदा की जॉब मिल जाती है या अच्छे सेक्टर के अंदर जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर या जो सूर्य यानी भाग दौड़ के काम व्यापार में। चलिए अब बात करते हैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भाग्य रेखा दिखाई देती है, परंतु यहाँ पर यदि ये काला तिल है तो ये काला तिल अच्छा नहीं कहलाता। इसका कारण होता है, देखिए जब जब ये यहाँ पर हृदय रेखा के आसपास जीवन के अंत में दिखाई देगा तो इसका एक तो ये हो सकता है कि व्यक्ति कुल मिलाकर तंत्र विद्याओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। दूसरी बात यह है कि जब ये दोनों रेखाओं के बीच में और ख़ास तौर से शनि पर्व के नीचे दिखलाई देता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत करना पड़ता है, यानी धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन आसानी से एकत्रित नहीं होता है, जीवन में बहुत संघर्ष व्यक्ति के ये काला तिल करवाता है। तो यहाँ धन की स्थिति में भाग्य के लिए बहुत संघर्ष करवाएगा ये काला तिल। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। आदमी प्रयास कर रहा है और प्रयास के द्वारा अपने धन के साधन बनाने की कोशिश कर रहा है। पर्वत सम है, संतान सुख, पत्नी सुख मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा कहीं से कहीं तक, हृदय रेखा में किसी भी पत्नी से कोई झगड़ा झंझट के योग नहीं, आपके मन के अंदर कोई ज़्यादा चिंताएं नहीं, और साथ ही साथ अगर कहें तो आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल स्थिति में है। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ से आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और आयु रेखा से निकल करके शनि पर्व के नीचे जाने वाली रेखा, यानी टेक्निकल कार्यों के लिए ये रेखा जानी जाती है। यहाँ से निकल करके इसका संबंध बुद्धि रेखा और फिर आगे तक जाकर के इसका शनि पर्व के नीचे तक संबंध, यानी व्यक्ति के दिमाग में भी मेहनत है और व्यक्ति के कर्म में भी मेहनत है। जितनी रेखाएं आपको भी नज़र आ रही हैं इसके हिसाब से आपकी मेहनत बहुत कम है। अभी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और भागदौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य पर्व तक मंगल रेखा जा रही है, वो जब तक पूरी मजबूती से नहीं बनेगी तब तक आपका संघर्ष कम है, भागदौड़ कम है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि काला तिल भी है, तब जाकर अच्छे साधन बनने के योग भी है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में बुद्धि रेखा है और जा कर के बुद्ध रेखा पर ये रुक गई है, यानी कुल मिलाकर अगर बुद्ध रेखा के पास यहाँ रुकी है तो ये अपने आप में बैलेंस अच्छी बनाती है। व्यावसायिक रेखा पर जाकर बुद्धि रेखा रुके तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करके धन के आगमन पैदा कर लेता है। अच्छी बुद्धि रेखा है, किसी प्रकार का एक्स नहीं, किसी प्रकार का दीप नहीं, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ से कोई झगड़ा झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का योग भी नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थिति अगर देखता हूँ तो दोनों ही हाथों में बहुत अनुकूल स्थिति है। किसी भी प्रकार से कोई डिप्रेशन का योग नहीं, बुरे आचार नहीं, बुरे लोगों में उठना बैठना नहीं, कोई विदेश यात्रा का योग नहीं, और साथ ही साथ मन की स्थिति बड़ी शांत, अपने आप में अपने जीवन को संतुलन बनाकर चलने की स्थितियाँ। अंगूठे का प्रथम पर्व देखते हैं तो वहाँ से किसी प्रकार के चरित्र खराब की कोई संकेत नहीं। सेकंड पर्व पर तर्क राहु रेखाओं का होना तर्क शक्ति होती है, यानी बहस करके व्यक्ति धन कमाने की ताकत रखता है। अब बुध रेखा के बारे में बात करता हूँ जो बहुत अभी हल्की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दो नहीं है, यानी एक प्रकार से अगर मैं देखूँ
तो ये दो नहीं है, इसको बस गहरी और मजबूत बनने की ज़रूरत है, यानी एक समान बन जाए ये, तो ये बहुत ज़्यादा फलित होगी। यहाँ इस बात को बताती है कि जो व्यवसाय है आपका उसमें उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और वो व्यवसाय मेरे हिसाब से आप इस समय तक चुन भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर के वो व्यवसाय आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस देगा और वही आपकी ऊंचाइयों को आपको प्राप्त कराएगा। इस प्रकार की बुध रेखा का ये फल माना जाता है। यहाँ बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ शुक्र का पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व। आड़ी रेखाएं काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी आपकी आयु रेखा को काट कर नहीं जा रही है। व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और अभी यहाँ पर किसी प्रकार से पत्नी से किसी प्रकार का बड़ा सहयोग नहीं, और साथ ही साथ आप अपने संसाधनों के लिए वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसका फल बताया मैंने आपको। मंगल रेखा ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती, लेकिन पर्वत दोनों अनुकूल है, तो वही अपने आप में काफ़ी है। आयु रेखा की जहाँ तक सवाल है, आयु रेखा तो बिल्कुल नीचे तक जाकर के और मणिबंध के आसपास तक पहुँच रही है, यानी कुल मिलाकर इसको मैं कह सकता हूँ 76-77 वर्ष की वर्तमान में है, और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती हैं। ये खड़ी हुई रेखाएँ ये प्रकृति कारक रेखाएँ होती है, ये शुक्र पर्व के अंदर की तरफ खड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को पत्नी भी सहयोग दे सकती है यदि वो उससे लेना चाहे, और आगे जीवन में संतान भी आपको सहयोग देंगी। तो ये सब रेखाएं मैंने इसका फल बताया, आपकी आयु भी बताई, आपकी जो रेखाओं के फल हैं ये पढ़ने का तरीका होता है, और सवालों के लिए अलग पहुंचना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी मुख्य भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा आप देखेंगे आपकी आयु रेखा से है, यानी आप भाग्य ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई व्यवसाय मिला और उसको लेकर चल दिया, आपकी आयु रेखा से चली है, यानी आपने स्वयं अपना भाग्य बनाया और उससे आगे बढ़ रहे हैं लगातार। इसमें भी कोई टूटन नहीं है, यानी जो व्यवसाय आप चुन चुके हैं उसी की ऊंचाइयों को आपको प्राप्त करना है। तो चलिए ये सब मैंने बता दिया। अब बताता हूँ सवाल आपका, मेरे लिए कौन सा स्टोन सही है, ये आपने मुझसे सवाल पूछा है। मेरे हिसाब से आपने दोनों ही रतन बिल्कुल गलत पहन रखे हैं। यदि आपने मोती पहन रखा है तो भी गलत है, पन्ना पहन रखा है तो भी गलत है, और नीलम पहन रखा है तो भी गलत है। यहाँ पर आपको रतन जो पहनना है वो सिर्फ और सिर्फ पहनना है केवल पुखराज। पुखराज रतन आप पहनेंगे, धन के आगमन बनेंगे, व्यवसाय अच्छा होगा, संतान पत्नी सुख सहयोग प्राप्त होगा। तो ये पुखराज यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और कौन सा बिजनेस सही है, मेरे हिसाब से जो बिजनेस स्टार्ट हो चुका है उसकी गहराइयों तक पहुंचना आपको बाकी है, उसी को आप करें। एक बात। दूसरी बात, मंगल से संबंधित कहीं आपका व्यवसाय दिखाई देता है। मंगल से संबंधित जब मैं कहता हूं तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जो मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो, इस तरह का काम होता है जिसमें व्यक्ति को स्वयं से भी मेहनत करनी पड़ती है अपने हाथों के द्वारा। तो इस तरह के जो काम है उसमें आप मुझे बता देंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ आपका यही काम बनता है। तो वो काम शुरू हो चुका है मेरे अंदाज में, उसकी मजबूती तक आपको पहुंचने की आवश्यकता है। मेरी हस्तरेखा का कुछ प्रॉब्लम है यदि, तो वो काला तिल था, मैंने बताया संघर्ष बहुत कराएगा, मेहनत बहुत कराएगा, तब आपको धन के आगमन बनाएगा। कोई डरने की बात नहीं कि काला तिल आ गया तो कोई बड़ी मुसीबत आ गई, बस कोई बात नहीं है। किसी के जीवन में सरलता से आदमी धन कमाता है, किसी के जीवन में बहुत मेहनत करके धन कमाता है, लेकिन हाथ किसी के सामने पसारना नहीं पड़ेगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। क्या पूजा पाठ करें आप, ये आपने पूछा है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आपको, क्योंकि काला तिल है तो शनि देव के उपासक और साथ में बजरंग बली के उपासक अगर आप लगातार रहेंगे तो आपको जीवन की इन समस्याओं से भी काफ़ी छुटकारा मिलेगा। तो यानी कि अगर बोलते नाम से आपके शनि की ढैया, शनि की 7.5 आती है, तो उस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है शनि देव की पूजा, बाद में हनुमान जी का दर्शन। अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा केवल और केवल बस आप हनुमान जी से संबंधित पूजाएँ करें, बजरंग बाल पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। तो ये सब पूजा पाठ अगर करेंगे आप तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।